तो एक ट्रेड निकाल के रखिए आप। सस्ता ऑप्शन शिल्पा जी देंगी, प्रशांत सावंत से जानेंगे आज एफएनओ सुपरस्टार, चंदन देंगे आपको चार्ट का चमत्कार, और धर्मेश कांत है तो मिड कैप फंडा, उनसे समझेंगे। शिल्पा जी बताइए एफएनओ सुपरस्टार, शिल्पा जी सॉरी, सस्ता ऑप्शन। जी हर्षदा जी, यहाँ पे मुझे लगता है कि आप सिंजिन पे ध्यान दे सकते हैं। सिंजिन अगेन एक अच्छे लेवल पे है, जहाँ पे मुझे लगता है 860 870 के लिए डेफिनेटली एक अप्रोच लेगा। तो 830 का कॉल ऑप्शन जो रफली अभी 19-20 रुपीज में ट्रेड कर रहा है, आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस आप यहाँ पे 10 का रखिए, टारगेट्स ऑफ 30 टू 35 आप डेफिनेटली यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके, सिंजन पे बाय ट्रेड है आपका, कॉल है 830 की। प्रशांत जी, आप क्या आज का एफएनओ सुपरस्टार पिक करेंगे? वीरू जी, यहाँ पे जाइडस लाइफ को अगर देखें, करीबन 1245-50 के बीच ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे स्टॉप लॉस रखेंगे 1225, 1225, और यहाँ से टारगेट होगा 1300। ओके, तो 1300 के लिए एक अपॉर्चुनिटी जाइडस लाइफ में। दो एफएमसीजी कंपनी आ गई है, एक सिंजीन दूसरा जाइडस। चंदन आपके रेडार पर क्या है? देखिए, मेरे को यहाँ पे दो तीन नेगेटिव स्ट्रक्चर समझ में आ रहे हैं, क्योंकि पॉजिटिव में ओनली सेलेक्टिव एफएमसीजी नाम है और ऑलरेडी कोलगेट और एचयूएल की हम बात कर चुके हैं। तो मेरा यहाँ पे ध्यान रहेगा बजाज फिनेंस पे। बजाज फिनेंस का स्ट्रक्चर वीक लग रहा है, और आप देखोगे 2-3 दिन पहले जो रिकवरी हुई थी वो वापस एक बिकवाली में तब्दील हो रही है, और वीकली चार्ट में लोअर टॉप लोअर बॉटम फॉर्मेशन यहाँ पे बन रहा है। तो बजाज फाइनेंस पे बिकवाली की सलाह रखेंगे। मौजूदा लेवल से आप देखें तो 6800 का हर्डल है, नीचे में 6400 तक के डाउनसाइड बन सकते हैं। ओके, बजाज फाइनेंस में एक शॉर्ट कॉल है। अब चलते हैं धर्मेश कांत जी के पास, आज का मिड कैप फंडा पिक करेंगे। धर्मेश, क्या पिक कर रहे हैं आप? देखिए वीरेन जी, आई मीन ये जो माहौल है यहाँ पर थोड़ा सा डिफेंसिव प्ले करना पड़ेगा, बट मैं उसमें भी एग्रेसिव बेट ले रहा हूँ। वहाँ पर यूपीएल पे बाई करने की सलाह रहेगी। एक कंपनी पिछले साल तो काफ़ी बुरे समय से गुजर रहा था, नतीजे भी खराब आए थे बिकॉज यूरोप में काफ़ी स्लो डाउन था। बट अगर आप इसकी स्पेस को देखें, चाहे वो एग्री केमिकल हो, स्पेशलिटी केमिकल हो, इंडस्ट्रियल केमिकल हो, सब में एक थोड़ा सा पिकअप आया है। और यूरोप के 2 क्वार्टर के लगातार जीडीपी ग्रोथ भी आई है। फर्स्ट क्वार्टर में 0.5% का था, बाद में 0.6% का था। सो ऑर्डर बुक आई थिंक वहाँ पर इंक्रीज होता हुआ नजर आएगा। आज उनकी अर्निंग्स की रिपोर्ट भी है, मेरा उम्मीद है कि पॉजिटिव अर्निंग्स ग्रोथ रहेगा। मार्च क्वार्टर मार्जिनली वो लोग पॉजिटिव थे, बट यहाँ से इंप्रूव होना चाहिए। एबिटा मार्जिन 13% के आसपास था, तो वो 13.5 से 14% के आसपास वहाँ भी आ सकता है। और काफ़ी आई मीन डिप्रेस्ड वैल्यूएशन मल्टीपल पर मिल रहा है। आप इसको पी रेशियो के हिसाब से मत देखिए, बट हिस्टोरिकली जब ये प्रॉफिट करती थी उस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर काफ़ी डिप्रेस्ड आई मीन वैल्यूएशन मल्टीपल्स पे ये मिल रहा है। तो 550 540 के आसपास मुझे काफ़ी अच्छा एक बाइंग अपॉर्चुनिटी लगता है। सो ये एक एग्रेसिव ट्रेडिंग बाई अपॉर्चुनिटी है यूपीएल 630 से 40 के टारगेट के लिए। और फिर जिस तरह से नंबर्स के सीक्वेंस बिल्डअप होंगे वो पोजीशंस को आप आगे भी कैरी कर सकते हैं। ओके, तो यूपीएल पर एक व्यू। सारे ट्रेड्स में आपके लिए फिर से रिकैप कर देती हूँ। शिल्पा के साथ हमने सस्ता ऑप्शन की शुरुआत की। सिंजीन का 830 वाला कॉल सजेस्ट किया है, 30 रुपये का टारगेट, 35 तक के लेवल्स भी आ सकते हैं। 22 रुपये 50 पैसे के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। प्रशांत जाइडस लाइफ पर फोकस करें, 1300 के लिए एक मौका तेजी का, 1225 आपके लिए स्टॉप लॉस का काम करेगा। चंदन का ट्रेड भी आपकी स्क्रीन पर अब आ रहा है। बजाज फाइनेंस 6490 यानी कि शॉर्ट साइड का ट्रेड है ये, और 6900 का स्टॉप लॉस आप लेंगे इस पर्टिकुलर ट्रेड में। यूपीएल पर एक बायस है इस समय धर्मेश का, जहां पर तेजी की पोजीशंस ये सुझा रहे हैं। ये है फिलहाल आपके लिए